बोले सो निहाल। चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 से 1 लड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। उन गोविंद सिंह जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को याद करने के लिए आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। हिंदू धर्म की, सनातन की रक्षा के लिए परिवार के बड़े पुत्र को सिख पंथ में भेज दिया जाता था और जिम्मा था कि हिंदू धर्म और सनातन की रक्षा ये हमारा सिख धर्म करेगा। सम्मान से जिस पगड़ी की लाज बाबा फतेह सिंह ने उस दरवाजे में भी नहीं झुकाई, यही गर्व और गौरव की गाथा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आजादी की लड़ाई में हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी। मुगलों के इस शासनकाल में भी इतने ही लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी, यातनाएं सही। राम मंदिर का 500 साल का इतिहास भी हमें ये बताता है कि शहादत और त्याग के बिना न आजादी मिलती है, न सनातन और धर्म की रक्षा होती है और ना अपनी बहन बेटी और समाज की रक्षा होती है। जिस आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस जैसे, सरदार भगत सिंह जी जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने अपनी शहादत दी, 70 साल लग गए उन सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति विजय चौक पर लगने में। यह आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, कल्पना करने की इच्छा शक्ति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। जब उन्होंने महसूस किया कि इन साहिबजादों का शहादत बहुत बड़ा त्याग था, बहुत बड़ी प्रेरणा थी, बहुत बड़ी इच्छा शक्ति थी, बहुत गौरव और गर्व की हमारे सनातन धर्म, सिख धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए ये बात थी। तो इस बात को क्यों ना, इस विषय को क्यों ना जन जन तक पहुंचाने का काम इस वीर बाल दिवस के माध्यम से किया जाए। बाल दिवस मना दो, लेकिन वो चाचा के जन्मदिन के लिए मना। वीर बाल दिवस वीरों साहिबजादों की शहादत के लिए मना, अपने छोटे से कामों से। मैं तो अभी सरदार स्वर्ण सिंह जी से पूछने वाला था कि बाबा हमारे यहाँ उम्र दराजों को कहते हैं, फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी और अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी के साथ ये बाबा शब्द कैसे लगा? इस पर आप विषय बता देना बाद में। मेरा ज्ञान तो बहुत छोटा होगा उसमें। सभी विद्वज्जन यहाँ बैठे हैं, सभी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं नमन करता हूं आपकी उपस्थिति को, यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते। मैं और छोटा भाई पंकज, हम दोनों इस धर्म की रक्षा के लिए ऐसी वीर गाथाओं के समर्पण भाव से उसे जन जन तक ले जाने के संकल्प में प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। और आपसे भी अपेक्षा है कि अभी जो बात कही कि ये गाथा सिर्फ इन दीवारों में गूंज कर ना रह जाए, या आम जन की आवाज बन जाए। आज यहां उपस्थित पूर्व विधायक भाई नवाब सिंह जी, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई महेश चौहान जी, पूर्व विधायक बहन विमला जी, भाई डॉक्टर वी.एस. चौहान जी, योगेंद्र जी, भाई विनोद त्यागी जी, सतीश जी, गणेश यादव जी, चंदगी जी, भाई भूपेंद्र जी, परमजीत जी, और सबको मैं
प्रणाम करता हूं। डिम्पल भूले बिसरी यादों में कहीं, जब ऐसी बड़ी शहादत किसी दिन तू भी दे देगी तो तेरे नाम का वैसे करेगी। ये लड़की जुनूनी है, कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, जरूरी है सिख पंथ के लिए। हमारी प्यारी बहन है, लेकिन इस धर्म के लिए और इस सिख समाज से हमें जोड़ने का बहुत बड़ा काम डिम्पल हमेशा हम सब के लिए करती रहती है। साथियों, आज वक्त आ गया है इस सनातन, इस धर्म की रक्षा, इसकी आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश की बागडोर बहुत सक्षमता से संभाले हुए हैं, वरना आने वाले समय में, अभी मैं 4 दिन पहले की एक घटना सुनाता हूं कि जब बहुत छोटी 1 मिनट की घटना है, मैं अपने दिल्ली वाले आवास पर था तो 3 बच्चियां आई, उम्र थी होगी करीबन 22-23 साल से 28 साल के बीच में। उनके साथ एक केरलाई ही लड़का था। बोले साहब इनकी कुछ मदद करनी है, तो मैं समझा शायद नर्स के पेशे से जुड़ी होंगी, नर्सिंग की जॉब चाह रही होंगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर देंगे बताइए। उसके बाद की जो गाथा थी, उसके बाद की जो कहानी थी, हमने कहा क्या विषय क्या है बताइए। बोले साहब मैं, उसके साथ बाद की जो गाथा थी वो दर्दनाक थी। वो बेटी जो उसमें एक बहुत इंग्लिश हिंदी में सब बहुत भाषाओं में अपने केरलाइट में भी बोल रही थी। उसने कहा आज से 7 साल पहले मैं कुछ ऐसे ही लोगों के जाल में फंस गई थी जिन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया था। हम 3 में से 2 मुस्लिम बनी और 1 क्रिश्चियन बनी। मैंने उनसे आगे की दर्द की बातें तो नहीं सुन पाया, लेकिन वो बात करते करते वो बेटी ही खुद आंखों में आंसू भर आए। बोला आज मैं अपने आप को माफ नहीं कर रही हूं, जब 7 साल पहले मैं कुछ लोगों के अफवाहों की, कुछ लोगों के भुलावे में आकर, मेरी माँ और बाप जब मेरे सामने बैठे थे, मेरे पांव में बैठे थे, और उन्होंने कहा बेटा अगर तू मुस्लिम धर्म, हिंदू है हम, मुस्लिम धर्म अगर तू ग्रहण कर लेगी तो हमारे पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और उस बेटी के शब्दों को मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने अपनी मां को लात मारी थी, ये कहकर के आप लोग काफिर हो, और मैं उस घर से चली गई थी 7 साल। इस 1 साल पहले लगभग कोई हमारे समाज का कोई सोशल वर्कर ग्रुप वहां पहुंचा, उनके संपर्क में आई। उसने हमें सनातन हिंदू धर्म को श्रेष्ठ धर्म और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जिस हिंदू धर्म में मैं थी वो मुझे बताया। मैं अपने घर वापसी करी है मैंने, और आज मैं उसकी मैं सेवक बनकर, उस ग्रुप की सेवक बनकर 8000 ऐसी बच्चियों को मैं घर वापस करवा चुकी हूं। कितने बड़े काम है समाज के, देश की रक्षा के लिए, धर्म के, सनातन की रक्षा के लिए, हमारी बहन बेटियों के सम्मान को बचाने के लिए क्या कुछ इस समाज से अपेक्षाएं हैं। वरना कितनी बाकी उसकी बातें मैं कुछ पूछी, लेकिन मैं ही काम किया। मैंने कहा मैं इससे 7 वर्ष का समय में क्या हुआ होगा, क्या गुजरा होगा, वो मैं पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज ये घटना, ये वीर बाल दिवस का मनाना, यह हमें याद दिलाता है कि अपने समाज की, अपने धर्म की, अपने सनातन की, अपने सिख पंथ की रक्षा के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो गुरु नानक देव जी ने जो संदेश दिया है, 10 धर्म गुरुओं ने जो, हमारे गुरुओं ने जो संदेश दिया है, उस गुरु संदेश को किस तरह हम जन जन तक पहुंचाएं और इससे जुड़कर हर घर में ये गाथा, ये गौरव गाथा, उनके शहादत की गाथा प्रेरणादायक बने। आज की युवा पीढ़ी भी ये संकल्प ले कि हम में से कोई भी जोरावर सिंह और फतेह सिंह बनने के लिए तैयार है। ये भाव पैदा हो तो आज के इस वीर बाल दिवस मनाने का मकसद पूरा होगा। मेरी अपील है कि हम बैठे हैं, इस भाव को जन जन तक पहुंचाएं और ये वीर गाथा हमारी युवा पीढ़ी के कानों में गूंजे
ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। बोले सो निहाल। बहुत ही सुलझे हुए विचार आप सबके सामने रखे हमारे विधायक जी, उनके भी हम आभारी हैं। तो मुझे हुक्म हुआ था, सांसद जी कह रहे थे कि बाबा शब्द बताएं कि इतने छोटे बच्चों के साथ बाबा शब्द कैसे लगा। बाबा मीन्स ग्रैंडफादर, दादा, बुजुर्ग। ये एडजेक्टिव है उन छोटे साहिबजादों के लिए जिन्होंने छोटी उम्र में दादाओं जैसे काम कर दिए। तो इसलिए हमारे दादा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, विचारों से ऊंचा होता है, बड़ा होता है। उन्होंने बता दिया हौसले कितने बुलंद थे, कितने ऊंचे थे, इसलिए उन्हें बाबा कहा जाता है। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुजाज सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। बोले सो निहाल।